सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 आवंटियों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस से पूर्व बांसफोड़ समाज के साथ केक काटकर की दीर्घायु होने की कामना। राजघाट थाने की पुलिस ने पॉस्को एक्ट के अभियुक्तों किया गिरफ्तार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा गोरखपुर के विभिन्न पदों के लिए हुआ मतदान। और गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन समिति के सदस्यों की हुई बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। गोरखपुर के मानबेला राप्ती नगर विस्तार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की चाबी लाभार्थियों की चाबी और प्रमाण पत्र लाभार्थियों को सौंपा। मानबेला में जीडीए द्वारा बनवाए गए प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र दिया। मानबेला में बनकर तैयार हो चुके प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश को लेकर सैकड़ों की संख्या में आवंटन का इंतजार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के हाथों योजना व लोकार्पण के साथ ही आवंटी अपने घरों में प्रवेश किए। 500 रुपए के पंजीकृत अनुबंध कराकर आवंटी कब्जा पा सकेंगे, मगर वह मकान नहीं बेच सकेंगे। योजना के तहत बने मकानों की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए है। इसमें से 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से, जबकि 2 लाख रुपए आवंटित को देने होंगे। 75 आवंटियों ने पूरा भुगतान कर दिया है, जबकि कई की सिर्फ किस्त बाकी है। जल्द ही पूरे आवासीय परिसर में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य विधानसभा के विधायक, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय विधायकगण, समस्त विधायकगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम श्रीमती देवप्रीत जी, वाइफ ऑफ सत्यदेव जी के हाथों में उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर। इसके पश्चात सुमित्रा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री संजय मिश्रा जी, सुमित्रा देवी जी अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने आवास की चाबी को प्राप्त। जहां जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ, यह भावुक कर देने वाला क्षण महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद महोदय के सानिध्य में अपने सन ऑफ श्री बनारसी लाल रावत, राप्ती नगर फेज 4 से अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए श्री दिग्विजय चौहान जी, सन ऑफ श्री राधेश्याम चौहान जी, बरगदमा के निवासी श्री दिग्विजय चौहान जी, तत्पश्चात मोहम्मद ईशा अंसारी जी, सन ऑफ श्री मोहम्मद इस्लाम। मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि एक बार आप इन्हें उर्जासित करें कि देखिए कि आज आपके इस जनपद में कितने लोगों को आवास मिला है। उनके चेहरे की मुस्कान आज उनके घर को आप प्राप्त होती हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ
किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको। आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था। इज्जत भी तार तार होती थी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी साथ आती थी और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे उसकी चपेट में आते थे। भाइयों बहनों, हर घर में एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में वहां बिजली दी गई। शहरी क्षेत्र में भी झूलते हुए तारों का समस्या का समाधान निकाला गया। अब बल्लियों में नहीं बल्कि बिजली के पोल लगेंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार पैसा देगी। और आज गोरखपुर नगर में भी उन नए क्षेत्रों में वे तमाम योजनाएं जो अभी नए नए नगरीय क्षेत्र में आए हैं, नगर निगम में आए हैं, कुछ को नगर निगम में को, कुछ को प्रदेश शासन ने पैसा दे करके कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के पास सोच नहीं थी। वे अपने स्वयं के स्वार्थ में इतने अंधे बने हुए थे, अपने स्वयं के विकास के प्रति सोचते थे। आपने देखा होगा, ये सब आवास एक गरीब को सामान्य रूप से उसके लिए बनाना बहुत कठिन होता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर बनाता तो उसको जमीन लेनी होती, जमीन का पैसा अलग लगता, मटेरियल का खर्चा अलग लगता, बनवाई का अलग लगता, बिजली की समस्या अलग होती, सड़क की समस्या अलग होती, सीवर की समस्या अलग होती, पार्क है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यहां पर एक साथ 1500 परिवारों को रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 1500 लोगों को आवासीय सुविधा इस विश्वास के साथ उपलब्ध कराई गई है कि इस योजना का लाभ, जो आवास आप व्यक्तिगत रूप से बनाने का प्रयास करते तो जमीन से लेकर के निर्माण तक 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता, उस आवास में मात्र 2 लाख रुपए में ही उस आवास की सुविधा आपको प्रधानमंत्री योजना के अनुसार और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर सहयोग देकर के 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे रहा है, 8 लाख रुपए की छूट दे रहा है और उस मकान का मालिकाना हक आपको दे रहा है इस विश्वास के साथ इस आवास पर आप रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे रहेंगे। इस आवास को
कोई बेचेंगे नहीं बल्कि स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, जिससे अच्छे आवास में रह करके आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छा बन सकेंगे और एक अच्छी सोच के साथ वे अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए कर सकेंगे, प्रदेश के विकास के लिए कर पाएंगे, गोरखपुर के विकास के बारे में सोच पाएंगे। और यहां पर ये मानवेला का क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर युवजन सभा के प्रदेश सचिव मनोज यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने बैंक रोड स्थित बसफोर्ड समाज के बीच पहुंचकर उनके साथ मिलकर केक काटकर मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना की। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव मनोज यादव ने बताया। देखिए, आज यहाँ हम लोगों ने इस देश के सर्वोच्च समाजवादी नेता, हम लोगों के संरक्षक समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में जिनकी लड़ाई वो सदैव लड़ते आए, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, मजदूर, आज उनके बीच में केक काट करके हम लोगों ने समाज को संदेश देने का काम किया है कि नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था उसको समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव की अगुवाई में ये लड़ाई सदैव जारी रहेगी और जब तक समाज के अंतिम आदमी को उसका हक नहीं मिल जाएगा, इसी तरह से नेताजी को दीर्घायु होने के लिए हम लोगों ने कामना किया है। नेताजी सदैव हम लोगों को आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना हम लोग सभी समाजवादी लोग करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत अभियुक्त मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव सीतापुर आई हॉस्पिटल स्थित सभागार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी पद के लिए मतदान किया गया, जिसमें मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी ने बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच की शाखा का चुनाव है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए और कोषाध्यक्ष पद और मीडिया प्रभारी पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इसमें अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, कोषाध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी हैं और मीडिया पद के लिए 2 प्रत्याशी हैं। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के दृष्टिगत आयोजन समिति के सदस्यों ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के सभागार में बैठक कर फेस्टिवल को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही गोरखपुर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को मंच के माध्यम से देश और प्रदेश स्तर पर ले जाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। मैं डॉक्टर राजेश शंभू, मैं शिक्षक हूँ, राजकीय जूनियर प्रमुख हूँ। जीएलएफ से इसके आविर्भाव काल से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। आगामी भाषा से और इस आयोजन से जब से इस आयोजन की शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ, आप सभी का आभार। विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो वह इस बार उद्घाटन सत्र में आएंगे। पिछली बार भी बातचीत चली थी, किसी कारणवश नहीं रहेंगे। एक जे साई दीपक है जो उभरते हुए लेखक हैं और उनकी बहुत सारी किताबें भी आ रही हैं, काफ़ी चर्चित हैं। उनसे एक वार्ता रखी गई है। सिनेमा और थिएटर पर मानव कौल जी और संजय उपाध्याय जी की बातचीत कृष्ण गोपाल जी से रखी गई। पूरी शाम मानवेंद्र जी को दी गई है कि वो अपने नाटक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य अचिंत्य लहरी ने बताया, ये गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट के लिए ये मीटिंग की जा रही है। उसका आयोजन होना है इस साल। प्रस्तावित आयोजन है 18 और 19 दिसंबर को। 4 साल से ये लिटरेरी फेस्ट यहाँ पे हो रहा था और इसके मुख्य जो ऑर्गेनाइजर्स थे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव और डॉक्टर राजीव केतन। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कोविड के कारण वो दोनों लोग हमारे बीच में आज नहीं हैं। तो उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बाकी की पूरी टीम आज एकत्रित हुई है इस आयोजन को सफल बनाने के कार्यक्रम के लिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 आवंटियों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस से पूर्व बांसफोड़ समाज के साथ केक काटकर की दीर्घायु होने की कामना। राजघाट थाने की पुलिस ने पॉस्को एक्ट के अभियुक्तों किया गिरफ्तार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा गोरखपुर के विभिन्न पदों के लिए हुआ मतदान। और गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन समिति के सदस्यों की हुई बैठक, कार्यक्रम को सफल बनाने सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।